तो क्या हार्दिक पांड्या इंजर्ड है? वेल, हरकतों से तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। इसके अलावा संजू सैमसन ने जो डक बनाई है और जस्टिस अपने लिए किया है, और वहां पर जो है मजाक मजाक में वुमेन्स जो है वो एशिया कप जो है वो हार गई यार, अनबिलीवेबल। और बेन स्टोक्स भाई करामाती बंदा है, सब बात करेंगे। और मुबारक हो इंडिया को, सीरीज जो है जीत गए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, और थाला फॉर अ रीजन कर कर गए हैं। खैर, शुरुआत करेंगे सबसे पहले हार्दिक पांड्या से, जो कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री टू दिस और डिसएग्री, आई डोंट नो, बट हार्दिक पांड्या को अगर आप फील्ड पर देखो ना तो बुझा बुझा दिख रहा है। वो आप कह सकते हो कि उसकी लाइफ में जो है कुछ सेंटिमेंट्स जो हैं या उसकी लाइफ में इमोशंस कुछ अलग चल रहे हैं, बट वो इमोशंस जब वो अंबानी की वेडिंग में था वो कुछ और ही दिखा रहे थे। तो दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट, एक उसे बैटिंग में भी जो है कुछ हद तक जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बॉलिंग में डेफिनेटली किया जा रहा है, और इवन इस सेकंड T20 में 10 ओवरों के बाद महाशय को लाया गया, और आई थिंक 2 ओवरों से ज्यादा उसने जो है डाला नहीं, और एक्स्ट्रास पे एक्स्ट्रास। ये एक्स्ट्रास वाली बीमारी जो होती है ना, एक होता है कि आपकी एक नेचुरल, आप प्रैक्टिस के दौरान ही जो है इतना जो है बाहर निकालते हो, अपना पैर बाहर निकालते हो, आपकी बॉल जो है वाइडे होती हैं, जो नॉर्मली अर्शदीप के साथ हुआ है। अब आई थिंक अर्शदीप की ट्रेनिंग जिस हिसाब से हो रही है, मे बी ही हैव इंप्रूव्ड और ही विल इंप्रूव, बट हार्दिक पांड्या हैज बीन नोन फॉर हिज कंट्रोल एंड हिज पेस। उसकी पेस डाइसी है, और बॉलिंग कंसिस्टेंटली डाल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अलावा बॉलिंग लेट डाल रहा है, इसके अलावा बॉलिंग ओवर्स कम डाल रहा है, फील्ड के ऊपर जो है मैन्यूवर करते वक्त उसकी जो है साफ पोल खुल जाती है। सो दीज आर सम पॉइंटर्स जहां मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या इंजर्ड है शायद। अब आई होप आई एम रॉन्ग, बट अगर तीसरे जो T20 होना है उसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेलता है ना, तो इस चीज़ के ऊपर मैं अपने लिए तो मोहर लगा दूंगा कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड है। क्योंकि वही बात, कंट्रोल से बाहर हो रहा है, फील्ड में जो है वो हाथ में नहीं आ रहा, बॉलिंग वो कम कर रहा है, और अगर कर भी रहा है ओवरऑल तो बॉलिंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें दिख रही हैं, और उसके फेस में वो अनईजीनेस दिख रही है। कई लोग ये भी कह सकते हैं भाई कप्तानी निकल गई हाथों से, उप कप्तानी भी निकल गई हाथों से, तो बंदा परेशान है। वेल, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा हार्दिक पांड्या ठीक ठाक तो दिख रहा था, बट यहां पर मुझे जो है कई प्रॉब्लम्स देख रही हैं, एंड आई अगेन से आई होप दिस इज रॉन्ग। और टेस्ट मैच तो अभी बहुत दूर की बात है उसके लिए, बट इवन 2020 में अगर जो है आप ओवर्स नहीं फेंक पा रहे हो, डिस्पाइट आप नंबर 1 ऑलराउंडर हो और दी ओनली ऑलराउंडर हो, तो भाई गड़बड़ है। इसके अलावा गड़बड़ की जब बात आती है तो संजू सैमसन जो है नाम सबसे ऊपर आता है। कभी उसे जो है जस्टिस के लिए जो है उसके फैंस मांग करते हैं, कभी BCCI कहती है या कुछ सेलेक्टर्स कहते हैं कि भाई प्रेशर में रखना पड़ता है, और कभी चांस नहीं मिलता, और जब चांस मिलता है तो संजू सैमसन ने क्या किया? संजू सैमसन ने डक पे आउट होकर जो है सबकी बोलती बंद कर दी। चाहे वो ड्रेसिंग रूम में कुछ लोग उसकी जो है हिमायत में हो कि भाई इस बंदे को खिलाना चाहिए, चाहे फैंस हो, संजू सैमसन खुद के साथ ही जस्टिस नहीं करना चाहता, और उसका इंपैक्ट ये हुआ गोल्डन डक। और ये संजू सैमसन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए, अभी तो संजू सैमसन जो है उसके लिए जस्टिस की बातें चलती हैं, और वो दिन दूर नहीं है अगर संजू सैमसन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट ना कर पाया ना अगर, और क्योंकि जिस तरह का संजू सैमसन प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन जो है ताबड़तोड़ जो है उसका कंपैरिजन हार्दिक पांड्या के साथ, ऋषभ पंत के साथ, शिवम दुबे के साथ, रिंकू के साथ, इसके अलावा जो है ऐसे प्लेयर्स के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होता है, या वो इतना हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं माना जाता है। वो एक क्लासिकल जो है एक इनिंग बिल्ट वाला, और कभी कभी जो है जो बड़े शॉट्स भी खेल सकता है, उस तरह का बैट्समैन माना जाता है। तो उस तरह के बैट्समैन का जो है वैसे ही टीम में जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, चाहे वो अय्यर हो, चाहे वो KL राहुल हो, चाहे वो जुरेल बाहर बैठा हो, चाहे वो और भी प्लेयर्स हो। राहुल तवतिया नहीं भूलना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो पे स्पेसिफिक तौर पर राहुल तवतिया के बारे में बात की थी, वो भी कंटेंडरशिप में। और यहां पर रेयान प्रयाग ही जो है बहुत बड़ा ऑलराउंडर बना पड़ा है। तो इमेजिन संजू सैमसन का जो है सिर्फ और सिर्फ ये कहकर निकल जाना कि मैं कीपिंग भी करता हूं। भाई साहब, KL राहुल जो है लाइन में कभी भी आ सकता है, उसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और ऋषभ पंत जिस तरह का इंपैक्टफुल प्लेयर है, उसे निकालना आई डोंट थिंक वोंट बी जो है इतनी आसानी से होने वाला है। ईशान किशन को आप कैसे भूल सकते हो? तो आपको जो है संजू सैमसन को रियलाइज करना होगा कि अभी तो उसके बारे में जो है बातें हो रही हैं, विद इन जो है टीम होकर जो है तुम्हें चांस नहीं मिलता है, जो है स्क्वाड में तुम आ नहीं रहे हो, दिस एंड दैट। बट अगर तुम जो है इस तरह का प्रदर्शन करोगे, एग्जांपल के तौर पर अभिषेक शर्मा ने लास्ट अपना जब भी सीरीज खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, पूरी तरह से सक्सेसफुल भले ही ना हो, बट एक ऐसा इंपैक्टफुल 100 उसमें था उसका कि आज भी हम जो है उसकी चर्चा कर सकते हैं। और ये बात होती है कि उस बंदे के साथ गलत हुआ और वो जो है इन लाइन लगा हुआ है, कभी भी जो है वो
अंदर आ सकता है, बट संजू सैमसन का वो इम्पैक्ट इतने टाइम के बाद भी नहीं है। यस, प्लेयर ऑफ द मैच कई जगहों पर है, कई जो है इनिंग्स ऐसी वो खेलता है, बट अगेन किस तरह की इनिंग्स वो खेलता है दैट इज अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर। अगर आप हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो, अगर आप ऐसा इंपैक्टफुल प्लेयर हो, तो ही आपको जो है शायद याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह का आप प्लेयर हो आपका कंपटीशन काफी है। और अभी विद इन आप टीम में अगर जो है आपकी आवाजें उठती हैं, जस्टिस की आवाजें उठती हैं, और आपका ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहा और बड़ा इंपैक्टफुल जो है परफॉर्मेंसेज ना रही, तो वो दिन दूर नहीं है व्हेन आई सी संजू सैमसन जो है इवन स्क्वाड में आने के लिए, टीम में छोड़ो ओवरऑल पूरे 15 जो है बंदों के स्क्वाड में आने के लिए जो है स्ट्रगल करना जो है इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मी। बाकी गौतम गंभीर की पहली सीरीज एज अ कोच और स्काई की फुल फ्लैश जो है एज अ कैप्टन जो है पहली सीरीज रिकॉग्नाइजेबली जो है श्रीलंका के अगेंस्ट वो T20 की सीरीज जीत चुके हैं। अब तीसरा मैच होगा, आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, बट अगेन हार्दिक वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हार्दिक वाला आई स्ट्रांगली बिलीव कि उसकी फिटनेस के ऊपर ही होगा। इसके अलावा शिवम दुबे को चांस मिलना जो है वो लगभग जो है मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है। जायसवाल को रेस्ट करवाना इज दी वेरी ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि वो एक पक्का बंदा भी है और इन्फॉर्म भी है, रन भी बना रहा है। बट गौतम गंभीर की शुरुआत अच्छी हुई है, भले ही डामाडोर हो सकती थी सिचुएशन, बट ऑलवेज देयर इज तो है थाला फॉर अ रीजन। पहले मैच में भी जो है 7 का नंबर बन गया था जोड़कर, और दूसरे मैच में तो 7 विकेटों से जो है जीत गए हैं। सो थाला फॉर अ रीजन तो भाई बनता है। इसके अलावा जो अच्छा नहीं लगा और जो बनता नहीं है वो वुमेन्स का जो है एशिया कप हो रहा था, और उसमें फाइनल खेल रहे थे श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया, और मजाक मजाक में बॉस हार गए। मुझे तो इमेजिन मैं नहीं कर सकता था कि इंडियन टीम खेल रही है, इंडियन वुमेन्स टीम खेल रही है, फाइनल खेल रही है श्रीलंका के अगेंस्ट, और श्रीलंका के अगेंस्ट जहां मेंस टीम जो है इनकी स्ट्रगल करती है इन दी सेंस की इनकी जो है पॉलिटिक्स का जो है बहुत चक्कर रहता है, इनकी जो है एस्टैब्लिश टीम नहीं है। आई एक्सपेक्ट सेम फॉर द वुमेन्स, बट वुमेन्स का जीतना, एशिया कप जीतना अगेंस्ट इंडिया, फुल फ्लैश टीम इंडिया, जो कि हमने रिसेंटली देखा है कि टीम इंडिया वुमेन्स की जो है वो अच्छा प्रदर्शन करती है, रेगुलर करती है, और एशिया में उन्हें हराना इज अ बिग जॉब। तो आई थिंक ये मजाक मजाक में हार जो हुई है ना, ये काफी जो है कड़ी जो है चुभेगी। और चुभने की बात आई बेन स्टोक्स, भाई बेन स्टोक्स को कोई रोक लो, करामाती बंदा, चुप ही नहीं करता। आई मीन इस मैच को जो उनका टेस्ट मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 10 विकेटों से जीता, और भाई साहब ओपन करने आ गए। अब मुझे नहीं पता कि वो ओपन का कोई क्या रीजन था, मैं तो यही मान रहा हूं स्कोर कार्ड देखकर कि भाई करामाती बंदा है, क्योंकि उस वक्त भी मैंने जो है इसका जो है कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था जब ये बैटिंग कर रहा था। मैंने भी जो है ऑलमोस्ट खत्म होते ही जो है इनिंग देखी थी, बट ऑल ऑफ अ सडन भाई पता लगता है बेन स्टोक्स ओपन करने आ गया। ये होता है करामाती बंदा जिसका दिमाग जो है इस हिसाब से चलता है, और ऐसी चीजें आप सिर्फ बेन स्टोक्स के जो है कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। और खुद आकर जो है अच्छा खुद तो आया ही आया, रिकॉर्ड 50 जो है नंबर बना गया और 10 विकेटों से टीम को जिता गया। भाई करामाती बंदा हो तो वैसा, और मतलब ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो टेस्ट मैचेस को प्रेफरेंस दे रहा है। आई मीन 2020 जो है खेलकर अच्छे से मलाई वो चाट सकता है, मजे ले सकता है, 2020 के अलावा वनडे में जा सकता है, पैसा भी वहीं पर ज़्यादा है, बट उसने डिसाइड किया हुआ है टेस्ट मैच, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट जो है और ऊपर जो है जा रही है। बट अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल कैलिबर, और कमाल कर दिया। बाकी कमाल करेंगे हमारी टीम इंडिया तीसरे T20 में भी। इंटरेस्टिंगली ये होगा कि किस किस बंदे को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। हार्दिक पांड्या के ऊपर मेरी नजर रहेगी, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील ही इज नॉट फिट। बाकी जो है पता लग जाएगा। और इसके अलावा हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या फिट या अनफिट?